नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। इस स्टोरी में विस्तार से बात करेंगे इंडिया गठबंधन की, जो चुनावों से पहले ही बैकफुट पर नजर आ रहा है। ममता बनर्जी की ना के बाद नीतीश ने भी इंडिया की चुनौतियों को दुगना कर दिया है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के भविष्य पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। इधर पीएम मोदी ने 25 जनवरी को यूपी के बुलंदशहर से लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में देश को बता दिया कि मोदी की गारंटी का मतलब है कि गारंटी हर हाल में पूरी होगी। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष को 2024 की चुनौती भी दे डाली है। तो क्या कुछ कहा है पीएम मोदी ने, पहले वो देख लेते हैं। भाइयों और बहनों, मोदी की गारंटी है कि जल्द से जल्द देश के हर नागरिक को उसके लिए बनी सरकारी योजना का लाभ मिले। आज देश मोदी की गारंटी को गारंटी पूरा होने की गारंटी मानता है, क्योंकि हमारी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। आज हमारा पूरा प्रयास है कि सरकार की योजना का लाभ हर लाभार्थी तक पहुंचे। इसलिए मोदी सैचुरेशन की गारंटी दे रहा है, 100% की गारंटी दे रहा है। पीएम मोदी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनावी रण में उतर चुकी है, लेकिन बीजेपी को घेरने में जुटे विपक्षी दलों के गठबंधन की हालत पतली होती नजर आ रही है। दरअसल राहुल गांधी चुनाव से पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए देशवासियों को एकजुट करने निकले थे। उधर विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन टूट की कगार पर खड़ा होता दिखाई दे रहा है। एक के बाद एक इंडिया गठबंधन के लिए बुरी खबरें सामने आ रही हैं। पहले ममता ने एकला चलो का ऐलान किया तो केजरीवाल ने भी दूरी बना ली। भगवंत मान ने अकेले ही पंजाब में लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। बीजेपी से कांग्रेस में आए कर्नाटक के पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार भी वापस बीजेपी में लौट गए और अब नीतीश ने भी वापस एनडीए में लौटने के संकेत दिए हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर नीतीश कुमार ने एनडीए में वापसी कर ली तो इंडिया गठबंधन का वजूद संकट में आ जाएगा और इंडिया गठबंधन चुनाव से पहले पूरी तरह से टूट जाएगा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की। केजरीवाल का किनारा, मान ने पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का किया ऐलान। अब नीतीश कुमार ने भी इंडिया गठबंधन से अलग होने का दिया संकेत। अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन के बाद बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर और ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। पीएम मोदी ने खुद चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। यूपी के बुलंदशहर से पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। किसी भी वक्त चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। उधर बीजेपी और पीएम मोदी को लोकसभा चुनाव में कांटे की टक्कर देने का दावा करने वाला इंडिया गठबंधन चुनाव से पहले ही टूट के कगार पर खड़ा हो गया है। ममता बनर्जी और भगवंत मान के बाद अब नीतीश कुमार के पाला बदलने से मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। सियासी गलियारों में चर्चा तेज है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार और यहां पर अपने पद से इस्तीफा देकर एनडीए का दामन थाम सकते हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि कांग्रेस को इस बात का डर सता रहा है कि अगर ममता बनर्जी के बाद नीतीश कुमार ने साथ छोड़ दिया तो इंडिया गठबंधन की अब तक की चुनावी तैयारियों पर पानी फिर जाएगा और कांग्रेस को लोकसभा चुनाव को लेकर फिर से नई प्लानिंग करनी होगी। कम वक्त में नई रणनीति के साथ आगे बढ़ना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा। सबसे ज्यादा फजीयत कांग्रेस और राहुल गांधी की हो रही है। इंडिया गठबंधन से क्यों नाराज है नीतीश? नीतीश का खेला जारी, टेंशन में इंडिया गठबंधन। 2024 से पहले ही कांग्रेस की रणनीति की निकली हवा। नीतीश और ममता ने बढ़ाई कांग्रेस की चिंता। बिहार में सत्ता परिवर्तन से महागठबंधन बैकफुट पर आ सकता है। नीतीश कुमार के बिहार सीएम का पद छोड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। बिहार की सियासत से बेरुखी से पहले नीतीश की इंडिया गठबंधन से नाराजगी की अटकलें भी काफी तेज थी। वो गठबंधन की मीटिंग को आधे घंटे में छोड़कर लौट गए थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए विपक्षी दलों ने एक इंडिया गठबंधन तैयार किया। हाल ही में इसमें सभी 28 दल, यहाँ पर जो राजनीतिक दल थे, उनकी दिल्ली में बैठक हुई थी। इस बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर उछाला गया। इसके बाद विपक्षी दलों के बीच रात ठन गई। जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के वरिष्ठ नेता ने खड़गे का नाम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में आगे बढ़ाए जाने पर नाराजगी जाहिर की थी। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इंडिया गठबंधन में खुद का कद घटता देख नीतीश कुमार बेहद नाराज हो गए।
अब वो अपने पुराने सहयोगी इंडिया की ओर जाने का मन बना चुके हैं। खबरों की माने तो नीतीश का ये कदम कांग्रेस पर सबसे ज्यादा भारी पड़ने वाला है। सबसे पहले ममता ने दिया इंडिया गठबंधन को झटका। नीतीश को मनाने में जुटे रहे लालू, राहुल ने भी नीतीश को मनाने की कोशिश। नीतीश और ममता ने इंडिया का सपना किया चकनाचूर। लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका दिया। ममता ने कहा कि वो बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगी। ममता बनर्जी के ऐलान के बाद इंडिया गठबंधन टूटता नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने पहले कांग्रेस को 2 सीटें देने को कहा था, लेकिन अब ममता ने साफ कर दिया कि वो कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देंगे। पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटें हैं और ममता बनर्जी ने सभी 42 सीटों पर एकला चलो के साथ आगे बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि टीएमसी के गढ़ बीरभूम जिले में ममता बनर्जी ने एक बंद कमरे में संगठनात्मक बैठक की। इस दौरान ममता बनर्जी ने पार्टी नेताओं से अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहने को कहा। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें हमेशा कहा है कि हम बंगाल में अकेले ही बीजेपी को हराने का दम रखते हैं। उन्होंने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बंगाल के इतने पास है और उन्हें नहीं बुलाया गया। इस बीच टीएमसी सांसद ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है, फिलहाल बीजेपी के खिलाफ मिलकर लड़ने की जरूरत है, जिसके लिए पार्टी प्रमुख कई महीनों से कोशिश कर रही थी, लेकिन उनकी बात कोई सुन नहीं रहा है। बंगाल में कांग्रेस को 2 सीटें देने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। उन्होंने ये भी प्रस्ताव दिया था कि 300 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार खड़े करे, बाकी सीटों पर क्षेत्रीय पार्टियां अपने उम्मीदवारों को उतारे, लेकिन इस पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इस तरह के गठबंधन में रहने का फायदा क्या, जहां एक पार्टी बीजेपी के खिलाफ लड़ने को लेकर गंभीर ही ना हो। कांग्रेस को ये नहीं भूलना चाहिए कि 2021 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी के रथ को ममता दीदी ने ही रोका था। केंद्र की राजनीति में बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने जा रही है या नहीं, ममता बनर्जी के लिए प्रमुख चिंता ये नहीं है। ममता बनर्जी की चिंता यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में और उसके बाद 2026 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की बादशाहत को बीजेपी से कोई खतरा पैदा ना हो। इसके लिए जरूरी है कि पश्चिम बंगाल के लोगों में तृणमूल कांग्रेस को लेकर किसी तरह की गलतफहमी पैदा ना हो। यह बीजेपी को ऐसा करने का कोई मौका ना मिल जाए। लोकसभा चुनाव 2024 में विपक्षी गठबंधन इंडिया के हिस्सेदार के तौर पर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को 42 में से 2 सीटें चुनाव लड़ने के लिए देने को तैयार थी। कांग्रेस ना नुकुर कर रही थी। कांग्रेस गठबंधन के तहत पश्चिम बंगाल में ज्यादा सीटों की मांग पर अड़ी थी। वहीं ममता बनर्जी 2019 के प्रदर्शन को आधार बनाकर बहरामपुर और मालदा दक्षिण लोकसभा सीट कांग्रेस को देने को राजी हुई थी, लेकिन अब ममता दीदी ने साफ कर दिया कि वो ये 2 सीटें भी कांग्रेस को नहीं देंगी। इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अभी भी ममता बनर्जी को मनाने में जुटे हैं, लेकिन उन्हें इसमें सफलता मिलती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। पंजाब सीएम भगवंत मान ने भी दिखाया ठेंगा। पंजाब में कांग्रेस और आप में नहीं बनी बात, केजरीवाल ने भी गठबंधन से बनाई दूरी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान ने इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका दिया है। भगवंत मान ने लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया। भगवंत मान ने कहा है वो पंजाब की 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे, वो किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। पंजाब में आप 13 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, हम समझौता नहीं करेंगे। ममता बनर्जी का अपना फैसला है और हमारा अपना। हमने 40 उम्मीदवारों की लिस्ट बना ली है। इन्हीं 40 में से 13 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इस बार पंजाब में 13 सीटें हम जीतेंगे। इधर दक्षिण भारत से भी इंडिया गठबंधन के लिए बुरी खबर सामने आई है। कर्नाटक के बड़े लिंगायत नेता जगदीश शेट्टार ने भी कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपने नाराज नेताओं की घर वापसी करा रही है। गुरुवार को कर्नाटक के नेता जगदीश शेट्टार पूर्व सीएम वाईएस येदियुरप्पा के साथ दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। वो फिर से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। 7 महीने पहले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान जगदीश शेट्टार कांग्रेस में शामिल हो गए थे। तब शेट्टार टिकट कटने से नाराज थे। विधानसभा चुनाव में वो हुबली धारवाड़ से सीट पर कांग्रेस के कैंडिडेट बने, मगर करीब 34,000 वोटों से हार गए। जगदीश शेट्टार कर्नाटक के लिंगायत नेताओं में शुमार हैं और हुबली धारवाड़ इलाके में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है, लेकिन वो अब घर वापसी कर चुके हैं। क्या अखिलेश भी दे सकते हैं झटका? यूपी में गठबंधन पर संकट बरकरार है। अखिलेश यादव और कांग्रेस में हो चुका है विवाद। बीते साल मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार के बाद समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ को आड़े हाथों लिया था। सपा प्रवक्ता मनोज सिंह काका ने कहा था, कमलनाथ के अमर्यादित बयानों की वजह से कांग्रेस विधानसभा चुनाव हार गई। उन्होंने कहा था कि विधानसभा चुनाव के दौरान कमलनाथ का अहंकार सिर चढ़कर बोल रहा था।
दरअसल मध्य प्रदेश चुनाव में अखिलेश यादव के कांग्रेस से सीट मांगने पर कमलनाथ भड़क गए थे। अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन के सहयोगी होने के नाते प्रस्ताव रखा था, जिसे कमलनाथ ने ठुकरा दिया था। अखिलेश यादव के प्रति अपमानजनक टिप्पणी की थी। उसी दिन से सियासी गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई थी कि अखिलेश की गठबंधन में कोई पूछ नहीं है। सपा के कुछ सहयोगियों ने भी अखिलेश यादव को गठबंधन से हटने की सलाह दी थी। ऐसे में ममता और नीतीश के बाद कई और दल कांग्रेस या इंडिया गठबंधन से किनारा कर सकते हैं। यानी इंडिया गठबंधन का भविष्य अंधकारमय नजर आ रहा है, वो भी 2024 के चुनावों के ऐलान से पहले ही। यानी मोदी को मात देने के सपना देख रहा ये गठबंधन फिलहाल खुद ही बिखरता हुआ नजर आ रहा है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।